प्यारी बहनों और मेरे मुहतरम भाइयों, आज की हमारे सबक का उन्वान हर उस शौहर के लिए एक लर्जा खेज वार्निंग है जो अपनी बीवी को उन लम्हात में अकेला छोड़ देता है जब उसे सबसे ज्यादा इसकी जरूरत होती है। कुछ वक्त ऐसे होते हैं जब बीवी को तन्हा छोड़ना सिर्फ बेइतनाई नहीं बल्कि एक ऐसा गुनाह होता है जो आपकी पूरी जिंदगी को जवाल में डाल देता है। कुछ मौके ऐसे होते हैं जब औरत की खामोशी चीखों से भी ज्यादा खतरनाक होती है और वो खामोशी एक ऐसा तूफान छुपा रही होती है जो न सिर्फ घर बर्बाद करता है बल्कि दिलों को भी वीरान कर देता है। मेरे भाइयों, ये वही 5 मौके हैं जिन पर बीवी को अकेला छोड़ने वाले मर्दों के घरों में रिज़्क़ कम हो जाता है, मोहब्बत खत्म हो जाती है, दिल दूर हो जाते हैं और दुआएं रद्द हो जाती हैं। अफसोस ये है कि अक्सर शौहर इन लम्हों को मामूली समझते हैं और यही मामूली समझना उनकी दुनिया व आखिरत को तबाह कर देता है। तो क्या आप भी अपनी बीवी को उन लम्हों में अकेला छोड़ रहे हैं जब वो सब कुछ छोड़कर सिर्फ आपके साथ के लिए तरस रही होती है? क्या आप भी उन 5 मौकों को नजरअंदाज कर रहे हैं जिन पर औरत को अकेला छोड़ना जहर से भी बदतर है? अगर हाँ, तो तैयार हो जाए एक ऐसी तबाही के लिए जो शायद आपको आखिरी सांस तक पछताने पर मजबूर कर दे, क्योंकि आगे मैं आपको वो 5 मौके बताने वाली हूँ जिन पर बीवी को अकेला छोड़ना अल्लाह के कहर को दावत देना है। प्यारी बहनों, एक शख्स था जिसका नाम जब गांव में लिया जाता तो लोग दांतों में उंगलियां दबा लेते कि कभी ये इंसान इज्जत, दौलत और मोहब्बत का समुंदर था, और आज उसकी हालत ऐसी थी कि न बदन पर कपड़ा ढंका, न हाथ में रोजगार और न दिल में सुकून। लोग कहते थे कि वो जिस रास्ते से गुजरता वहाँ बरकत उल्टे कदमों लौट जाती। उसकी दुकान जो कभी 4 मोहल्लों की जरूरत पूरी करती थी अब वीरान पड़ी थी। बच्चे बीमार, कर्ज बढ़ते गए और उसकी जिंदगी दिन ब दिन अंधेरे में डूबती गई। थक हार कर एक दिन वो करीबी पहाड़ी पर मौजूद एक पुराने बुजुर्ग के पास गया जो सच्चाई सुनकर खामोश नहीं रहते थे। उसने जाकर सारा हाले दिल खोलकर सुनाया, अपने दुख, अपनी बर्बादी, अपनी तन्हाई, अपना गिरता हुआ कारोबार और अपनी अंदरूनी टूट फूट सब कुछ बगैर छुपाए उस बुजुर्ग के सामने रख दिया। बुजुर्ग ने न कोई दुआ पढ़कर दम किया, न कोई तावीज दिया, बस एक सवाल किया, तेरी बीवी कहाँ है? वो शख्स चौंका, सर झुकाया और आहिस्ता से बोला, मुझे छोड़कर जा चुकी है। बुजुर्ग ने आंखों में आंखें डालकर दूसरा सवाल किया, क्या तू अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता था? वो कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर जैसे अपने गुनाहों को लफ्जों में ढालने लगा, नहीं, मैंने 5 ऐसे मौकों पर अपनी बीवी का साथ नहीं दिया जब उसे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। जब मैंने इन खास मौकों पर अपनी बीवी का साथ नहीं दिया तो उसे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे साथ रहना फजुल है, जैसे उसकी जिंदगी मेरे वजूद के नीचे दबी जा रही हो। वो अक्सर खामोश बैठकर दरवाजे को ताका करती थी। मेरी नजरें उस पर पड़ती तो मैं चेहरा फेर लेता। मैं समझता था कि औरत का दर्द फकत आंसू में होता है, मगर मैं नहीं जानता था कि औरत की खामोशी सबसे बड़ा तूफान होती है। इन 5 मौकों पर जब उसे मेरी मौजूदगी, मेरी तवज्जो, मेरी जबान से निकले सिर्फ 2 लफ्ज कि मैं तेरे साथ हूँ की जरूरत थी, मैंने उसे या तो अकेला छोड़ दिया या किसी और काम में खुद को इतना मसरूफ जाहिर किया कि जैसे वो मेरी जिंदगी में हो ही ना। यही वो लम्हे थे जब उसका दिल टूटा, उसकी रूह जख्मी हुई, उसके ख्वाब बिखरे और एक दिन उसने वो कर दिया जिसका मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। वो अपने बच्चों को गोद में लेकर सिर्फ एक पुराना सूटकेस हाथ में लिए मेरे घर से हमेशा के लिए निकल गई। मैं दरवाजे के सामने खड़ा रहा, लेकिन जबान से एक लफ्ज न निकल सका, जैसे मेरी मर्दानगी को सांप सूंघ गया हो, और उसी लम्हे मेरी बर्बादी का आगाज हो गया। सबसे पहला मंजर जो मेरे साथ पेश आया वो उस रात का था जिस रात मेरी बीवी ने घर छोड़ा और मैं अपने दोस्तों के साथ कहकहे लगा रहा था। जैसे ही घर वापस आया, पूरे घर में मौत जैसा सुकूत था। कमरों में अंधेरा, बच्चों की हंसी गायब और बीवी के हाथों की खुशबू मिट चुकी थी। मैंने सिर्फ वो कागज पढ़ा जिस पर उसने लिखा था, मैं आपकी जिंदगी से निकलकर चली गई हूँ, वो भी हमेशा के लिए। अब मैं कभी भी लौट कर नहीं आऊंगी। बस जिस दिन मेरी बीवी मेरे घर से गई,
अगली सुबह मेरी दुकान में चोरी हो गई। 2 दिन बाद मेरे गोदाम में आग लग गई और हफ्ते के अंदर अंदर मेरी माँ बीमार होकर बिस्तर से जा लगी। मैं जहाँ भी गया जैसे कोई साया मेरे साथ चलने लगा। लोग कहते थे ये वही है जिसकी बीवी उसे छोड़ गई। मेरी इज्जत जिसको मैंने सालों में कमाया था उस औरत के आंसुओं में बह गई। फिर एक दिन मैंने ख्वाब में खुद को कब्र के किनारे बैठा पाया और एक औरत की आवाज आ रही थी, शौहर वही होता है जो मुश्किल मौकों पर साथ दे, वरना वो भी क़यामत के दिन जवाबदेह होगा। मैं चीखा, मगर मेरी आवाज मेरे ही कानों में गूंज कर रह गई। पहला मौका जहां किसी मर्द को कभी अपनी बीवी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, जब वो माँ बनने वाली हो। ये वो लम्हा है जब औरत न सिर्फ जिस्मानी कमजोरी से गुजरती है, बल्कि उसके अंदर एक नया वजूद परवान चढ़ रहा होता है, और वो हर लम्हा चाहती है कि उसका शौहर उसके साथ हो, उसका सहारा बने, उसकी पीठ पर हाथ रखे, उसकी रातों के दर्द में उसके माथे पर थपकी दे। लेकिन मैंने उस लम्हे उसे अकेला छोड़ा। मैंने समझा ये उसकी जिम्मेदारी है, मेरा क्या लेना देना। मगर हकीकत ये है कि जो मर्द अपनी बीवी को हमल के दौरान अकेला छोड़ देता है, वो अपनी ही नस्ल पर लानत भेजता है। वो सिर्फ बीवी को नहीं, बल्कि आने वाले बच्चे की तरबियत, उसकी रूह, उसके हक़ को भी रौंदता है। दुनिया में उसका नतीजा तन्हाई, बेबरकती, बच्चों की नाफरमानी और रिज्क की बंदिश की सूरत में निकलता है। और आखिरत में मेरे नबी ने फरमाया, वो मर्द जो अपनी बीवी के दर्द में शरीक नहीं होता, वो मेरे करीब नहीं होगा। आज के मुआशरे में ये मंजर आम है कि मर्द बीवी को अस्पताल में अकेला छोड़कर दोस्तों के साथ महफिलों में बैठा होता है या मोबाइल पर मसरूफ होता है, जबकि बीवी तकलीफ में रब को पुकारती है। यही वो मौका है जब दुआएं उल्टी पलट जाती हैं, जब अर्श हिल जाता है और जब अल्लाह कहता है अब मैं खुद उससे हिसाब लूंगा। और जब रब खुद हिसाब लेने लगे तो फिर न दुकान बचती है, न औलाद, न इज्जत, न नस्ल, सब कुछ मिट्टी में मिल जाता है। दूसरा मौका जब बीवी को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, जब वो अपने माँ बाप के घर से रोती हुई वापस आए। ये वो लम्हा होता है जब एक लड़की जो कल तक अपने माँ बाप के आंगन में शहजादी बनी बैठी थी, जब वो रुखसत होकर एक अजनबी घर में आती है तो उस के अंदर की दुनिया टूट फूट का शिकार होती है। उसे अपने घर की हर चीज याद आती है, माँ की गोद, बाप की आवाज, भाई की शरारतें, बहनों की हंसी, और सब कुछ छोड़कर वो एक शख्स के भरोसे पर अपने ख्वाब, अपनी इज्जत, अपना सब कुछ लेकर उसके कदमों में रख देती है। जब वो पहली बार अपने मायके से वापस ससुराल आती है तो उसके दिल में अजीब सा खला होता है, आंखें नम होती हैं और वो सिर्फ एक चीज चाहती है, अपने शौहर की बाहों का सुकून। लेकिन अगर उस लम्हे शौहर उसके चेहरे पर नजर डालने के बजाय मोबाइल में मसरूफ हो या अपने माँ बाप की बातों में आकर बीवी को नजरअंदाज कर दे, तो फिर वो बीवी अंदर ही अंदर मरने लगती है। मैंने भी यही किया था। जब वो वापस आई, उसकी आंखों में उदासी, कदमों में बोझ और चेहरे पर सिर्फ एक खामोश सवाल था। मगर मैंने उससे पूछा तक नहीं कि तुम कैसी हो, तुमने अपने माँ बाप को छोड़ा, दिल कैसे लग रहा है। उसने मेरे करीब बैठने की कोशिश की तो मैं उठकर बाहर चला गया, जैसे उसका वजूद मेरे लिए बोझ बन गया हो। उसके बाद वो मेरे करीब होते होते दूर चली गई और एक दिन मैंने उसे आईने के सामने खड़े देखा। वो अपने चेहरे को गौर से देख रही थी और बोली, मैंने खुद को तेरे लिए बदला, लेकिन तूने मेरी रूह ही तोड़ दी। बीवी के जज्बात उस मिट्टी की तरह होते हैं जिसको अगर वक्त पर पानी न मिले तो वो दरारों से भर जाती है। शौहर वो पानी है, अगर वक्त पर न पहुंचे तो जमीन बंजर हो जाती है। आज के मुआशरे में मर्द ये समझते हैं कि बीवी की वापसी मामूली बात है, लेकिन हकीकत ये है कि वो एक जज्बाती धमाका होता है। अगर शौहर ने उस लम्हे उसका दिल न थामा तो सारी जिंदगी वो औरत सिर्फ जिस्म के साथ साथ रहेगी, रूह कहीं और जा चुकी होगी। मुआशरे की तल्ख हकीकत ये है कि मर्द अपनी माँ की वापसी पर तो मिठाइयाँ बांटते हैं, मगर बीवी की वापसी पर चेहरा ऐसे बनाते हैं जैसे कोई बोझ वापस आ गया हो। ये वो वक्त होता है जब औरत को शौहर के लफ्ज नहीं, उसकी तवज्जो, उसकी आंखों में अपना अक्स चाहिए होता है। अगर शौहर उस मौके पर बीवी को अकेला छोड़ दे
तो बीवी की दुआएं बंद हो जाती हैं। उसकी सिसकियां आसमान पर नहीं जाती, बल्कि उसके अंदर ही जलती रहती है, और ये आग एक दिन पूरे घर को राख कर देती है। और आखिरत में ये वो लम्हे होंगे जब बीवी रब के सामने खड़ी होकर कहेगी, या अल्लाह, मैं तेरे बंदे की अमानत थी, लेकिन उसने मुझे उस वक्त ठुकरा दिया जब मैं उसके दरवाजे पर आंसू लेकर लौटी थी। और इस फरियाद पर रब खामोश नहीं रहता, वो अदल करता है, ऐसा अदल जो नस्लों तक याद रखा जाता है। तीसरा मौका, जब किसी शौहर को कभी किसी कीमत पर अपनी बीवी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। जब वो रात के किसी कोने में चुपचाप जाग रही हो और तुम सो रहे हो। ये वो लम्हा होता है जो बज़ाहिर आम सा लगता है, लेकिन दरअसल यही वो लम्हा है जहां औरत का दिल तुमसे हमेशा के लिए टूट भी सकता है और जुड़ भी सकता है। जब पूरी दुनिया सो रही हो, बच्चे गहरी नींद में हो, कमरे में अंधेरा हो, पंखे की आवाज गूंज रही हो, और बीवी किसी कुर्सी के कोने में बैठी खामोशी से अपने आंसू साफ कर रही हो। ये वो मंजर है जो अगर किसी मर्द ने न देखा तो समझ लो उसने औरत की रूह की चीख को नजरअंदाज कर दिया। मैंने ये लम्हा अपनी जिंदगी में खुद देखा। एक रात मैं थका हुआ था, जल्दी सोने के चक्कर में बीवी की आवाज भी न सुनी। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा, लेकिन मैंने बाजू झटक दिया। वो उठी, आहिस्ता से कमरे के कोने में गई और चादर ओढ़ कर बैठ गई। सुबह जब मैं बीदार हुआ, वो जगह खाली थी, सिर्फ उसकी आंखों से बहे आंसू तकिए पर सूखे पड़े थे। उस दिन के बाद उसने मुझ से कोई शिकायत नहीं की, कोई तकाजा नहीं किया, और यही वो खामोशी थी जिसने मुझे सालों बाद तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया। बीवी जब रात को जाग रही हो, वो दो ही हालत में होती है, या तो वो जिस्मानी थकन से आराम नहीं कर पा रही होती, या उसका दिल कुछ कहने को तड़प रहा होता है। और अगर शौहर उस वक्त उसके करीब न जाए, उसकी आंखों में न झांके, तो वो बीवी खुद को इस रिश्ते से कटता हुआ महसूस करती है। ये वो वक्त होता है जब बीवी के अंदर एक खाली कमरा बनने लगता है, जहां से शौहर का वजूद आहिस्ता आहिस्ता मिटने लगता है। आजकल के मुआशरे में मर्द रात को बीवी के साथ होने के बजाय मोबाइल पर मसरूफ होते हैं, दोस्तों के मैसेज, सोशल मीडिया या यूट्यूब पर वीडियोस, और बीवी खामोशी से सोचती है कि मैं एक ऐसे शख्स के साथ हूँ जिसे मेरी मौजूदगी से ज्यादा किसी और की स्क्रीन दिलचस्प लगती है। वो सोचती है, रोती है, लेकिन जाहिर कुछ नहीं करती। और यही वो लम्हे होते हैं जहां औरत मोहब्बत से हटकर मजबूरी बन जाती है। क़यामत के दिन जब आमाल नामे खोले जाएंगे तो रब पूछेगा, जब मेरी बंदी रोती थी तो तू कहाँ था? जब वो तन्हा जागती थी तो तू किस नींद में था? और उस वक्त अल्फाज नहीं, आमाल बोलेंगे। तब वो मर्द जो दुनिया में सिर्फ सोता रहा, आखिरत में हमेशा के लिए जागता रह जाएगा। लेकिन उसकी बीवी वहां भी खामोश होगी, बिल्कुल उसी तरह जैसे उस रात के कोने में चुपचाप बैठी थी, और उसकी खामोशी ही उसका बदला होगी। चौथा मौका, जब मुझे लगता है कि किसी भी शौहर को अपनी बीवी को हरगिज अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। जब वो किसी हादसे, दुख या जिल्लत से गुजर रही हो और दुनिया उस पर हंस रही हो। ये वो लम्हा होता है जब औरत के कदमों से जमीन खिसक चुकी होती है, जब वो अपने किरदार, हिजाब, शक्ल या खानदान पर ताने सुन रही होती है, जब लोग उंगलियां उठा रहे होते हैं, जब ज़बानें उसके खिलाफ झर उगल रही होती हैं। और अगर उस वक्त उसका शौहर उसके साथ न खड़ा हो तो दुनिया सिर्फ उसे नहीं रौंदती, उसकी रूह को कुचल डालती है। ऐसा ही एक दिन मेरी जिंदगी में भी आया। मेरी बीवी पर एक झूठा इल्जाम लगा, महज इसलिए कि वो साफ दिल थी और किसी की बात मानने से इनकार कर दिया था। रिश्तेदारों ने बात बढ़ाई, मोहल्ले वालों ने बात बनाई, और मैं उस दिन खामोश रहा। मैं चाहता तो सबके सामने उसका हाथ थाम कर कह देता, ये मेरी इज्जत है, मेरी बीवी है, मैं जानता हूँ ये कैसी है। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने कहा, देखते हैं क्या होता है। और वो दिन उस औरत के लिए कयामत बन गया। उसकी आंखों में वो चमक जो मेरे लिए थी, उस दिन बुझ गई, और जो इज्जत वो अपने शौहर के साए में महसूस करती थी, वो उसी साए से महरूम हो गई। बीवी जब दुनिया के तानों में घिरी होती है तो उसके लिए सबसे बड़ी ढाल उसका शौहर होता है। अगर वही उस वक्त खामोशी इख्तियार कर ले तो समझ लो उस औरत का वजूद सबके सामने नंगा कर दिया गया।
उसे कपड़े की नहीं, जबानों से चीरा गया। और ये जख्म वो होता है जो जिस्म पर नहीं, इज्जत पर लगता है, और ये उम्र भर नहीं भरता। आज के मुआशरे में ये मंजर आम है। बीवी पर इल्जाम लगता है और शौहर कहता है मुझे कुछ पता नहीं, वो खुद जवाब देगी। मर्द खामोश हो जाता है और औरत तमाशा बन जाती है। लोग पूछते हैं शौहर ने दिफा क्यों न किया, और ये एक सवाल उस औरत के साथ साथ उस मर्द का भी मातम बन जाता है। वो समझता है कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सच ये है कि औरत की इज्जत जब खाक में मिले तो वो रिश्ता भी उसके साथ दफन हो जाता है। आखिरत में जब जुल्म का हिसाब होगा और औरत ये कहेगी या रब, मेरे शौहर ने मुझे जालिमों के सामने तन्हा छोड़ दिया, तो रब फरमाएगा जिसने दुनिया में तन्हा छोड़ा, आज मैं उसे तन्हा कर दूंगा। और वहां न रिश्ते काम आएंगे न सफाइयां, सिर्फ वो लम्हे तोले जाएंगे जब बीवी दुनिया के सामने गिरी और शौहर खामोश रहा। 5वां मौका, जब किसी शौहर को अपनी बीवी को तन्हा छोड़ना सबसे बड़ा गुनाह, सबसे बड़ी तबाही बन सकता है। जब वो कब्रिस्तान के अंदर अपने किसी अजीज को दफना कर वापस आ रही हो। ये वो लम्हा होता है जब एक औरत का दिल, हौसला और अंदरूनी हिम्मत सब कुछ जमीन में दफन हो चुका होता है। जब वो अपने बाप, माँ, भाई, बहन या किसी अजीज की कब्र पर मिट्टी डालकर आती है तो उसके दिल के अंदर ऐसी उदासी उतर चुकी होती है जिसको दुनिया का कोई लफ्ज बयान नहीं कर सकता। उस वक्त वो सिर्फ एक शय की तलबगार होती है, अपने शौहर के मजबूत कंधे की। और अगर उस लम्हे शौहर ये कह दे कि मैं मसरूफ हूँ, या मुझे ऐसे मौके पर जज्बाती बातें अच्छी नहीं लगती, या महज खामोशी से बीवी को अपने कमरे में रोता हुआ छोड़ दे कि अगर मैंने अपनी बीवी को चुप करवाया तो लोग क्या कहेंगे, कोई ये ना कह दे कि ये तो बीवी का गुलाम है, तो वो औरत सिर्फ रो नहीं रही होती, वो अंदर ही अंदर मर चुकी होती है। ऐसा ही एक मंजर मेरी जिंदगी में भी आया। मेरी बीवी के भाई की अचानक मौत हुई। वो उसके जनाजे के साथ गई, कब्र तक गई, कब्र पर फूट फूट कर रोई। लेकिन जब वो वापस आई तो मैंने उसे सिर्फ एक नजर देखा और फिर दूसरे कमरे में चला गया। उसने अपनी चादर उतारी, चुपचाप फर्श पर बैठ गई और सर घुटनों में छुपा लिया। उस दिन वो मेरे पास नहीं आई और मैंने उसे बुलाया नहीं। और उसी दिन मेरी बीवी ने फैसला कर लिया कि वो अब मेरे करीब तो रहेगी, लेकिन मेरे दिल में नहीं। वो मेरे साथ जिंदा रही, लेकिन मेरे लिए मर चुकी थी। बीवी का दिल उस लम्हे बर्फ की तरह होता है, अगर शौहर हाथ रखे तो पिघल जाता है, अगर नजरअंदाज करे तो हमेशा के लिए जम जाता है। आज मुआशरे में बीवियां अपने किसी प्यारे की मौत पर तड़पती हैं और शौहर उनके जख्म पर मरहम रखने के बजाय फोन, कारोबार या मसरूफियात की आड़ में खुद को छुपा लेते हैं। वो समझते हैं कि औरत सब्र कर जाएगी, मगर वो नहीं जानते कि औरत सब्र से पहले फैसला करती है, और अगर वो दिल से फैसला कर ले तो फिर उस रिश्ते को सिर्फ जाहिरी शक्ल में जिंदा रखा जा सकता है, रूहानी तौर पर वो मर जाता है। कयामत के दिन जब वो औरत अल्लाह के सामने खड़ी होगी और कहेगी, ऐ मेरे रब, जब मेरी दुनिया लुटी थी मेरे शौहर ने मेरी तरफ देखा भी न था, तो अल्लाह फरमाएगा आज हम भी उसकी तरफ नहीं देखेंगे। और यही वो दिन होगा जब मर्द पुकारेगा, मगर उसकी बीवी की वो खामोशी उसका हिसाब मुकम्मल कर चुकी होगी। वो शख्स जब ये 5 मौके गंवा चुका तो उसकी आवाज लरजने लगी, आंखों से आंसू मुसलसल बहने लगे और उसकी हिचकियां रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसने बुजुर्ग के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, या हजरत, अब मैं क्या करूं? मेरी दुनिया बर्बाद हो चुकी है, मेरी इज्जत, मेरा घर, मेरा सुकून सब कुछ खत्म हो चुका है। मेरी बीवी मुझे छोड़कर जा चुकी है, मेरे बच्चे मुझसे जुदा हो चुके हैं, वो मुझे पहचानने से भी इनकार करते हैं। मैं उनके लिए सिर्फ एक नाम हूँ, एक खौफ हूँ, एक बद्दुआ हूँ। वो जमीन पर झुक गया, आंखों से गिरते आंसू खाक में जज्ब हो रहे थे और वो बोल रहा था, मेरी बीवी ने कभी बद्दुआ नहीं दी, मगर उसके आंसू ही मेरी नस्ल पर अजाब बन गए। मैंने दुनिया में जो भी बेहिसी की, आज वो मेरी जिंदगी को निगल चुकी है। बुजुर्ग खामोश बैठे सुनते रहे और फिर आहिस्ता से बोले, बेटा, तूने सिर्फ बीवी को अकेला नहीं छोड़ा, तूने अपनी किस्मत, अपनी इज्जत, अपनी नस्ल और अपनी आखिरत को अकेला छोड़ दिया। लेकिन अगर आज भी सच्चे दिल से तौबा करे, अगर बीवी से माफी मांगे,
अगर अपनी अना को दफन कर दे तो रब का दर बंद नहीं। मगर याद रख, जिस बीवी के आंसू जमीन पर गिरते हैं वो एक दिन आसमान पर इंसाफ बनकर बरसते हैं। वो शख्स खामोश हो गया, आंखों में नदामत, दिल में पछतावा और जबान पर एक ही जुमला कि काश मैं उस वक़्त उसके साथ होता जब उसे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। लेकिन मेरी प्यारी बहनों और मेरे मुहतरम भाइयों, अब पछताए क्या हो जब जड़ियां चुग गईं खेत, जब वो हाथ जो मोहब्बत के लिए उठने थे अब सिर्फ माफी मांगने के लिए लरज रहे हों, जब वो दरवाजे जो इज्जत से खुलते थे अब तौबा की दस्तक पर भी बंद हों, तो फिर रोना सिर्फ बर्बादी का होता है। और वो रोना जिसे सुनने वाला कोई ना हो, वो कब्र से पहले की कब्र होती है। ये सिर्फ एक शख्स की कहानी नहीं है। आज तो हमारे मुआशरे में हर दूसरा घर, हर दूसरी औरत इसी जब्र और खामोश तूफान का शिकार है। औरतें रोती हैं, सिसकती हैं, दिल में जख्म लिए जीती हैं, लेकिन उनके आंसू देखने वाला कोई नहीं, उनकी चीख सुनने वाला कोई नहीं। औरत को सब्र का मुजस्समा समझ लिया गया है, लेकिन कोई ये नहीं समझता कि जब यही सब्र अंदर ही अंदर फटता है तो वो नस्लों को जलाकर राख कर देता है। इधर औरत दर्द से बलक रही होती है, लेबर रूम में तन्हा होती है, आंखों में शौहर की तलाश होती है, और उधर वही शौहर किसी और औरत की पोस्ट पर दिल का रिएक्शन दे रहा होता है। बीवी 8 महीने का बच्चा उठाए ऑफिस के बाहर खड़ी होती है और शौहर गाड़ी में बैठा कॉल पर किसी और को मुस्कुरा रहा होता है। बीवी अपने ससुराल में जिल्लत बर्दाश्त करती है और शौहर कहता है, मेरी माँ जो कहेगी वही होगा। ये वो सच है जिसे हम जानकर भी नजरअंदाज करते हैं। यही वजह है कि आज हमारे घरों से रहमत उठ चुकी है, हमारे बच्चों में बरकत नहीं, हमारे रिश्ते बोझ बन चुके हैं और हमारी जिंदगियां बेकरारी की भट्ठी में झुलस रही हैं। बीवी को अल्लाह ने सुकून का जरिया बनाया, लेकिन हमने उसे आजमाइश बना दिया। हमने उसके मकाम को कमतर, उसकी खामोशी को कमजोरी और उसकी इज्जत को लाज रखने के बजाय ठुकराने का रास्ता चुना। और फिर जब वो औरत थक कर चली जाती है तब हम दर दर हाथ जोड़ते फिरते हैं, मगर तब सिर्फ अफसोस रह जाता है और वो वक्त जिसे लौटाना मुमकिन नहीं होता। याद रखो, बीवी सिर्फ खाना पकाने और बच्चे पालने वाली नहीं, वो तुम्हारे हक में दुआ का दरवाजा है। अगर वो रोती है तो अर्श हिलता है, और अगर वो बद्दुआ देती है तो जमीन दहल जाती है। अब भी वक्त है कि मर्द अपनी बीवी को सिर्फ जिस्म नहीं, एक रूह, एक अमानत, एक दुआ समझकर संभाले, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि सब कुछ होते हुए भी दिल खाली, जिंदगी वीरान और आखिरत शर्मिंदगी से भर जाएगी। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, आज की ये कहानी सिर्फ एक शख्स की बर्बादी का किस्सा नहीं, बल्कि हम सब के लिए एक खुली तंबीह है। ये वो आईना है जिसमें अगर हर शौहर अपने किरदार को देखे तो उसे अपनी बेहिसी, अपनी गफलत और अपनी बेरहम खामोशी साफ नजर आएगी। औरत को रब ने तुम्हारे लिए सुकून का लिबास बनाया, मगर तुमने उसी लिबास को चाक करके जमीन पर फेंक दिया। जो बीवी रातों को जाग कर तुम्हारे लिए दुआ करती है, तुमने उसी को रोते हुए छोड़ दिया। जो तुम्हें माँ बनकर नस्ल देती है, तुमने उसी को बेकदरी की चादर में लपेट दिया। याद रखो, जब औरत की आंख से निकला हुआ आंसू जमीन पर गिरता है तो वो सिर्फ पानी नहीं होता, वो तुम्हारे घर की बुनियादें हिलाने वाला सैलाब होता है। अगर तुम आज भी अपनी बीवी की कद्र कर लो, उसके दर्द के वक्त उसका साथ दे दो, तो शायद वो दुआ मांग ले जो तुम्हें बर्बादी से बचा ले। लेकिन अगर तुमने आज भी संजीदगी न दिखाई तो कल तुम भी उसी रास्ते पर खड़े होगे जहां वो शख्स खड़ा था जो सब कुछ खो चुका था, बीवी, बच्चे, इज्जत और अपनी आखिरत। अल्लाह करे कि हम सब वक्त पर संभल जाएं और वो 5 मौके जो एक शौहर को कभी भूलने नहीं चाहिए, उन्हें दिल में नक्श कर लें। क्योंकि बीवी को अकेला छोड़ना सिर्फ एक लम्हे का गुनाह नहीं, ये जिंदगी भर की बर्बादी बन जाता है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। प्यारी बहनों, मैं दिल से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें वक्त पर समझने की तौफीक अता फरमाए, हमें अपनी बीवियों की कद्र करने वाला शौहर बनाए, हमें उन लम्हों में उनका साथ देने वाला दिल दे जब वो सबसे ज्यादा कमजोर, सबसे ज्यादा तन्हा और सबसे ज्यादा बेबस होती हैं। अल्लाह करे कि हम वो शौहर न बने जिन्हें बीवियों की खामोशी भी कुछ न समझा सके और न ही वो पलट कर नसीहत सुनाने के काबिल रहे। या रब, हमारे घरों में मोहब्बत, रहमत और सुकून अता फरमा
और हमें दुनिया व आखिरत की शर्मिंदगी से बचा ले, आमीन। दोस्तों, अगर आज की वीडियो ने आपके दिल को छू लिया हो, अगर किसी लम्हे आपकी आंख नम हुई हो, या आपको ये लगा हो कि वाकई हमें बदलने की जरूरत है, तो बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें, और ऐसी ही हकीकत से भरी सबक आमूज वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।